हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ ए शेप की कुर्ती जो होती है, ए शेप कटिंग करने के तरीका कुर्ती। आप मेरे बताए अनुसार कोई सा भी साइज हो आसानी से कुर्ती कटिंग कर सकते हैं। बस उसमें लंबाई के हिसाब से कपड़ा लगता है, और जो मैं कुर्ती कटिंग करूँगा वो बोट नेक रहेगा, तो उसके हिसाब से तीरा भी बताऊँगा कितना लेना है, और नीचे का घेरा कैसे कटिंग करनी है वो भी बताऊँगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आपकी ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू दोस्तों, ए शेप कुर्ती कटिंग करने के लिए जैसे कि देख सकते हैं 2.25 मीटर कपड़ा लिया हूँ, और डबल फोल्ड करने के बाद इसको डबल फोल्ड करने के बाद देख सकते हैं आप 4 लेयर है। और डबल फोल्ड करने के बाद इधर से भी मैं इसको बीचों बीच से फोल्ड कर लिया हूँ, क्योंकि ए शेप जो कुर्ती कटिंग होती है नीचे से घेरा ज़्यादा होता है, तो कितना होता है और कैसे निशान लगाते हैं, कैसे कटिंग करते हैं, यही मैं बताने वाला हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, हमें कुर्ती कटिंग करने के लिए, ऐसे कुर्ती कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद ऊपर एक सीधा निशान लगा लेना है इस तरीके से। और जितना आपका साइज है वो साइज ले लेना है कुर्ती कटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले ऊपर एक सीधा निशान लगा लेंगे, और जितनी आपकी लंबाई है, लेंथ है, उसके हिसाब से निशान लगाएंगे। जैसे कि जो मैं कुर्ती ए शेप कुर्ती कटिंग करूँगा, इसकी लंबाई है 43 इंच, 43 इंच पे निशान लगा लेंगे। दोस्तों, अगर आप अस्तर पे कटिंग कर रहे हैं, अगर जो आप कटिंग कर रहे हैं वो अस्तर वाला है, तो अस्तर दोस्तों कुर्ती से 1 इंच छोटा होता है। तो अगर आप अस्तर कटिंग कर रहे हैं तो 1 इंच लेंथ के हिसाब से छोटा रखना है। और मेन कपड़े पे कटिंग कर रहे हैं, अगर अस्तर वाला नहीं है, सिंपल कुर्ती है, तो आपको जितनी लेंथ है उसके हिसाब से निशान लगाना है, क्योंकि उसमें फोल्डिंग भी लेना है। तो ये हमारा अस्तर है, ये अस्तर लेंथ के हिसाब से 1 इंच छोटा होता है, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये अस्तर पे मैं कटिंग कर रहा हूँ और ये मेन कपड़ा इसका बाद में कटिंग करूँगा। तो देख सकते हैं 43 इंच मैंने निशान लगा लिया, और इसमें फोल्डिंग भी हो जाएगा, तो 1 इंच छोटा हो जाएगा उसमें। मेन कपड़े से अस्तर छोटा रहेगा, मेन कपड़ा पूरी लेंथ रहेगी। तो इसके हिसाब से मैंने निशान लगा लिया। अब निशान लगाने के बाद नीचे भी एक सीधा निशान लगा लेंगे। ये सिर्फ कुर्ती कटिंग करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। और दोस्तों, इसमें बता दूं, जो मैं ये सिर्फ कुर्ती कटिंग कर रहा हूँ, इसका बोट नेक गला है, तो बोट नेक गले के लिए मैं तीरा लूंगा 7 इंच। बोट नेक तीरा जब हम कटिंग करते हैं, बोट नेक जिसमें गला होता है, तो उसका तीरा होता है 7 से 7.25 इंच लेंगे साइज के हिसाब से। अगर ज़्यादा पतली है, ज़्यादा कम का साइज है, तो आप कम भी रख सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मली साइज है तो 7 से 7.25 इंच तीरा लेते हैं। और मोढ़ा लेंगे 7.5 इंच। दोस्तों, अभी मैं बैक और फ्रंट एक ही साथ कटिंग कर रहा हूँ, तो बैक और फ्रंट एक ही साथ कटिंग करके बाद में बैक और फ्रंट अलग अलग करके फिर इसका कम ज़्यादा जो गला पीछे जाने की शिकायत आती है वो भी मैं इसमें बताऊंगा, और अरमोल में झोल आता है वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे इसको कटिंग करना है। अभी बैक फ्रंट के हिसाब से निशान लगा रहा हूँ, तो आप लास्ट तक आपको देखना है और कुर्ती कटिंग करने का तरीका सीखना है। उसका देख सकते हैं मैं यहाँ पे 7 इंच का निशान लगाया हूँ। तो नीचे भी ऊपर 7.25 इंच का निशान लगाया हूँ, तो नीचे भी 7.25 इंच का निशान लगा लेंगे, और इस निशान को भी सीधा कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम कमर का साइज लेंगे, जितना जैसे ब्रेस्ट के नीचे से यहाँ से कमर का साइज उतारेंगे तो 8.5 इंच पे उतार लेंगे। और दोस्तों, ये भी साइज के हिसाब से होता है, अगर ज़्यादा हाइट है तो 8.5 या 9 इंच के करीब आता है। जब साइज लेते हैं तभी हम आइडिया लगा लेते हैं, साइज ले लेते हैं कि कितने पे कमर आएगा इसका। कि मतलब सबका किसी का 8 भी आता है, और किसी का 8.5 भी, किसी का 9 इंच भी, उसके हिसाब से साइज लगाते हैं। और हिप का साइज यहाँ से 6.5 इंच पे उतार लेंगे कमर से। और तो टोटल देख सकते हैं 15 इंच पे आया है, और ऊपर से देखेंगे तो 22.5 आया है। तो इस हिसाब से निशान लगा के जो कम हिप वाली निशान लगाया हूँ, इस निशान को भी सीधा कर लेता हूँ, और कमर वाली निशान लगाया हूँ, इस निशान को भी सीधा कर लेता हूँ। तो अब देख सकते हैं मैं कमर और हिप ब्रेस्ट वाली निशान को सीधा कर लिया। और इसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पे हिप का साइज का। तो जितना शरीर का साइज है, जैसे कि इसका मैं जो साइज कटिंग कर रहा हूँ, इसका 41 है, 41 इंच। तो उसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे। तो जैसे कि खुला है वो बनता है, ए शेप कुर्ती जब हम कटिंग करते हैं, बनाते हैं, तो ये थोड़ा खुला खुला रहता है। तो खुला रहता है तो फिटिंग ऊपर से आप फिटिंग दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका नीचे से ए शेप जाएगा, तो मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले मैं फिटिंग का साइज का निशान लगा लूँगा।
तो मैं 11 इंच रखूँगा इसका हिप का साइज़। 3 इंच लूजिंग दे दिया, 44 इंच हो गया। 44 का चौथाई हिस्सा 11 इंच आएगा, तो आप देख सकते हैं मैं 11 इंच पे निशान लगा लिया। तो जितना भी आपका साइज़ है उसमें से 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेके, क्योंकि यहाँ पे लूजिंग में दिया हूँ 1 इंच का, वैसे तो 2 इंच का ही लेते हैं। और कमर का साइज़ लगाएँगे 33 इंच कमर का है, तो इसमें भी हम 3 इंच का लूजिंग देंगे। तो 33 आएगा तो 36 हो जाएगा 3 इंच, तो चौथाई हिस्सा आएगा 9 इंच। इसके हिसाब से निशान लगा लिया। और उसके बाद ब्रेस्ट का साइज लगाएंगे। ब्रेस्ट का है 38 इंच, 38.5। तो इसमें हम 2 इंच लूजिंग देंगे, चाहे तो 3 इंच भी लूजिंग दे सकते हैं। और मोढ़े में प्लेट देंगे, तो प्लेट देने के लिए मैं आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगा। वैसे तो 10.25 लगा था, लेकिन अब आधा इंच प्लेट के मोढ़े में प्लेट दूंगा, तो उसके लिए आधा इंच ले लिया, तो 11.25 इंच आया है। तो 11.25 इंच पे निशान लगा के और इस निशान को मिला लेते हैं। फिर बताता हूँ कि नीचे घेरा कितना लेना है और ये शेप की कैसे करनी है ये शेप। उसके बाद हिप वाली साइज कमर वाली निशान में मिला देंगे निशान को, और 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे लूजिंग और लूज टाइट करने के लिए, फिटिंग करने के लिए। और कमर वाली निशान को ब्रेस्ट वाली निशान में मिला देंगे और 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो अब देख सकते हैं मैं निशान लगा लिया। अब हमें क्या करना है, एक राउंड शेप दे देंगे। बोट नेक है तो अंदर साइड नहीं रहेगा, इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। अभी बैक और फ्रंट एक ही साथ कटिंग कर रहा हूँ। और बैक में कमर पे प्लेट दूंगा मैं। बैक में कमर पे इसका प्लेट देंगे कमर पे, तो इसके लिए मैं 1.25 इंच एक्स्ट्रा लूँगा और इस तरीके से सीधा कर लेता हूँ, क्योंकि जब मैं कटिंग करूँगा तो बार वाली निशान पे कटिंग करूँगा, बाद में फ्रंट अलग करके इसका मार्जिन जो है प्लेट का वो निकाल दूंगा और बैक में प्लेट दे देंगे कमर पे। तो मैं प्लेट लगाने का भी तरीका बता रहा हूँ, कितना पे लगाना है प्लेट आपको। उसके बाद दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं मैं अब बताने जा रहा हूँ इसका घेरा कितना लेना है नीचे का। ये शेप में साइज लिया था, तभी जिनका सूट है वो बता दिए थे कि नीचे का घेरा कितना रखना है। वो अपने हिसाब से बता दिए, जितना उनको रखना चाहिए पसंद है उनको, तो उसके हिसाब से बता दिए, तो मैं उसी हिसाब से बताऊंगा। अगर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ए शेप में। तो जैसे कि हिप का आया है 11 इंच, तो नीचे का दोस्तों बोले हैं 10 इंच एक्स्ट्रा करने के लिए। जो एक बैक और फ्रंट का अलग अलग 2 पार्ट होता है, तो एक साइड का उन्होंने बोला है कि मतलब 10 इंच एक्स्ट्रा करना है। तो 10 इंच का एक्स्ट्रा मतलब एक साइड का करूंगा मैं चौथाई हिस्सा 5 इंच, 20 इंच आएगा, तो चौथाई हिस्सा आएगा 5 इंच। तो 5 इंच का इसका देख सकते हैं 11 इंच आया है, तो 11 इंच नीचे निशान लगा के और 5 इंच एक्स्ट्रा ले लूंगा मैं इस तरीके से। अगर आप चाहें कम ज़्यादा करने के लिए तो ए से पूरी ए शेप रखना चाहते हैं, तो पूरी मतलब इतना अगर रखना चाहते हैं घेरा, तो आप अपने हिसाब से निशान लगा सकते हैं। अब इस तरीके से जो 5 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाया हूँ, इसमें हिप वाली निशान में सीधी स्केल की मदद से हम निशान को मिला देंगे। और इसमें दोस्तों तुरपाई नहीं होती है, सिलाई लगेगा। तो सिलाई लगाने के लिए आधा इंच का, जब हम चौक इसका बनाएंगे फोल्डिंग करेंगे, तो आधा इंच का मार्जिन होता है 1.25 इंच का, तो आधा या 1.25 इंच का, इसमें ज़्यादा चौड़ी फोल्ड नहीं होगी तो पतली फोल्डिंग होगी, तो आधा या 1.25 इंच का फोल्डिंग के लिए निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। तो अब देख सकते हैं मैं ए शेप का निशान लगा दिया। अब नीचे से हम इसको, ये सीधा है, आपको सीधा ये दिख रहा होगा, तो सीधा नहीं रखना है, नीचे से थोड़ी सी इसको हम राउंड शेप दे देंगे इतनी। इससे क्या होगा, ए शेप का जो नीचे से शेप है वो बिल्कुल अच्छी दिखेगी, फिनिशिंग दिखेगी। तो आपको ये सीधा नहीं रखना है, यहाँ पे कोना बन जाएगा, नीचे लटका हुआ दिखेगा, तो ये आपको ऐसे नहीं रखना है, यहाँ पे राउंड शेप दे देनी है थोड़ी सी। तो आप देख सकते हैं मैं बैक और फ्रंट का एक ही साथ रख के निशान लगा लिया हूँ। अब इस पे मैं निशान पे बार बार कटिंग कर देता हूँ। आपको बताता हूँ अगर आर्म होल में झोल आता है या गला पीछे जाता है तो आपको कैसे कटिंग करनी है। अभी मैं इसके हिसाब से निशान लगा के कटिंग कर रहा हूँ, फिर बैक और फ्रंट अलग करके कटिंग करके फिर आपको बताऊंगा। दोस्तों मैं बैक और फ्रंट का निशान जो लगाया था वो कटिंग कर लिया। कटिंग अलग अलग करने से पहले, बैक और फ्रंट अलग करने से पहले यहाँ पे खुरका भी लगा लिया। इससे क्या होगा दोस्तों, जब हम फिटिंग लगाएंगे, सूट स्टिचिंग करेंगे, तो फिटिंग लगाएंगे तो बैक और फ्रंट का एक खुरका से खुरका मिला के फिर फिटिंग का निशान लगाएंगे, सिलाई लगाएंगे फिटिंग का। तो इससे क्या होगा, ये चाक जो है बड़ा ऊपर नीचे नहीं होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा,
तो बिल्कुल इसको परफेक्ट तरीके से सिलाई लग जाएगा अच्छे से, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अलग करने से पहले खुद का लगा लिया मैं, अब इसको अलग अलग कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, अलग अलग करने के बाद जो गला पीछे जाता है या आर्मोल में झोल आता है, तो हमें क्या करना है, आधा इंच दोस्तों बैक और फ्रंट अलग अलग करने के बाद आधा इंच जो है तीरा यहाँ पे नीचे फ्रंट में नीचे साइड निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। और ये फ्रंट से बैक से छोटा हो जाएगा, यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आधा इंच पौने इंच, आधा या इंच या पौन, हाँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी मोढ़े में आधा इंच या पौने इंच अंदर साइड निशान लगा के इसको राउंड शेप देके फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों फ्रंट सेट हो गया, फ्रंट कटिंग हो गया। अभी बैक को हम सेट कर लेते हैं और बैक में जो प्लेट रहेगा उसके लिए निशान लगा लेते हैं। बैक के कमर पे जो प्लेट आती है वो 11 से 11.5 इंच आती है। आप चाहें तो आधा इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं, 11 भी आती है, 11.5 इंच भी आती है। तो ऊपर से लेंगे 11.5 इंच और सेंटर से लेंगे 4 इंच का, लंबाई में लेंगे 7.5 इंच और सेंटर से लेंगे 4 इंच निशान लगा के और इस निशान को सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों कमर पे प्लेट आएगी, तो कमर पे हम प्लेट लगा लेंगे। प्लेट लगाने से फिटिंग अच्छी आ जाती है कमर पे, क्योंकि ब्रेस्ट और हिप कमर का साइज शेप आती है, तो इसके लिए हम पे प्लेट दे देते हैं तो फिटिंग सही आ जाती है। दोस्तों कटिंग करने के बाद और प्लेट का निशान लगाने के बाद मैं इसको रख के दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। जैसे कि देख सकते हैं बैक है और इसके ऊपर रख देता हूँ फ्रंट। तो जैसे हम नॉर्मली सूट बनाते हैं सेम वैसे ही बनेगा, बस नीचे हमें क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं रख के दिखा दे रहा हूँ। इसका बैक का तीरा जो है एक्स्ट्रा है फ्रंट से, और इस हिसाब से मैं जो कटिंग किया था इससे क्या होगा, गला पीछे नहीं जाएगा। और जैसे हम नॉर्मली सूट का फिटिंग लगाते हैं, जैसे मैं निशान लगा लिया हूँ फिटिंग का, वैसे ही निशान लगा फिटिंग सिलाई लगानी है। और यहाँ पे चाक पे पट्टी लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसको जैसे सूट हम सीधा जो सूट बनाते हैं उस पर तो हम तुरपाई वाली बनाते हैं, लेकिन इसका जो ए शेप बना है इस पे हम क्या करेंगे, अस्तर लगा के सूट में, उसमें सूट में अस्तर लगाने के बाद कच्ची सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से आप फोल्ड कर लेंगे जितनी इसकी मार्जिन रखे हुए हैं, और नीचे भी इतनी आधे इंच के फोल्डिंग होगा। तो उसके बाद सूट ये देख सकते हैं कितने अच्छे से कटिंग हो गया है। उम्मीद करता हूँ आप ए शेप वाली कुर्ती कटिंग करना सीख गए होंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।